अम्मी जान आपकी बहुत याद आ रही है। अम्मी आप वापस आ जाओ, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। अम्मी हम आपके बगैर नहीं रह सकते, अब हमें खाना कौन देगा? तुम डरो मत मेरे भाई, अब हमारा ख्याल अल्लाह रखेगा। एक अनाथ बच्ची अपने ही लोगों के जुल्म, भूख और तन्हाई में पली, जिससे सब कुछ छीन लिया गया, माँ, भाई, इज्जत। लेकिन सब्र का अंजाम क्या होता है, यह कहानी आखिर तक देखिए, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ कभी खामोश नहीं रहता। एक मासूम 10 साल की बच्ची और एक 8 साल का लड़का अपनी माँ की कब्र के पास बैठे हुए थे। रोते रोते कह रहे थे, अम्मा वापस आ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है, खाला हमें मारती है, हम आपको बहुत याद करते हैं। ये मंजर इतना दिल दहला देने वाला था कि देखने वालों की रूह भी कांप जाती थी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिन का समय था, सूरज अपनी पूरी रोशनी और तपिश के साथ चमक रहा था। ऐसे में 10 साल की बच्ची हिना और 8 साल का सलमान कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर कर घर ला रहे थे। उनके चेहरों पर थकान और मेहनत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे बेबसी के साथ खामोशी से चलते जा रहे थे। जब वे बाल्टियां उठाकर भैंसों के आगे रखकर घर के आंगन में आए, तो अंदर से खाला रुखसाना की चीख गूंजी, जल्दी करो, पानी भरो, सुबह सुबह 11 का रेस, हमारी वजह से सब रुक गया है, अभी उठाओ और घर चलो। दोनों ने शर्म और थकान के साथ जवाब दिया, खाला जी काम कर लिया है, बस बहुत भूख लगी है। खाला का गुस्सा और बढ़ गया। वह झिड़कते हुए बोली, तुम लोगों को तो हर वक्त ही भूख लगी रहती है, जाओ पहले कपड़े धो, फिर खाना मिलेगा। और इस तरह मासूम बच्चे भूखे पेट और थके हुए जिस्म के साथ अपने नन्हे नन्हे हाथों से कपड़े धोने लगे। जिंदगी उनके लिए एक सख्त इम्तिहान बन चुकी थी, जहां हर पल जद्दोजहद और सब्र के रास्ते पर गुजरता था। 1 महीने पहले ही सलमान और हिना के माँ बाप का इंतकाल हो गया था। दोनों के सिर से माँ का साया उठ चुका था। माँ के जाने के बाद जिंदगी उनके लिए और भी बेरहम हो गई थी। अब वे अपनी खाला रुखसाना के रहमो करम पर आ गए थे, जो एक बेरहम और जालिम औरत थी। आज भी दोनों बाल्टियां उठाए कुएं की तरफ जा रहे थे। कुएं पर पहुंचकर सलमान ने कहा, हिना, अम्मा की बहुत याद आ रही है और बहुत ज्यादा भूख भी लगी है, चलो अम्मा की कब्र पर चलते हैं। हिना ने कहा, सलमान अगर देर हो गई तो खाला डांटेगी। लेकिन सलमान की जिद के आगे हिना को हार माननी पड़ी और दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। अचानक रास्ते में उन्हें जमीन पर 2 सूखी रोटियां पड़ी मिली। दोनों ने झुककर उन्हें उठा लिया, क्योंकि वे रिज़्क़ की कदर करना अच्छी तरह जानते थे। रोटियां हाथ में लिए वे कब्रिस्तान पहुंचे। मां की कब्र के पास पहुंचते ही उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। दोनों रोते हुए कहने लगे, अम्मा वापस आ जाओ, देखो आपके बच्चे आपको कितना याद करते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, खाला हमें बहुत मारती है। वे बहुत देर तक रोते और फरियाद करते रहे, फिर उठे, कुएं से पानी भरा और घर वापस लौट आए। खाला ने गुस्से से पूछा, अब तक कहां थे तुम दोनों? हिना ने जवाब दिया, खाला जी कुएं पर गांव की और भी औरतें थीं, इसलिए पानी भरने में देर हो गई। खाला ने बचा खुचा थोड़ा सा खाना उनके सामने रख दिया। दोनों भाई बहन ने सब्र और शुक्र के साथ रसोई में बैठकर वह खाना खा लिया। इसी तरह दिन गुजरते चले गए। एक दिन सलमान की तबीयत बहुत खराब हो गई। पूरी रात उसे खांसी और बुखार रहा। हिना उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह हिना ने खाला से कहा, खाला जी सलमान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे बुखार और खांसी है, उसे डॉक्टर के पास ले चलिए। ये सुनते ही खाला गुस्से से बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं डॉक्टर के लिए? तुम जैसे मनहूसों को कुछ नहीं होता, जाओ और अपना काम करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। टूटे हुए दिल के साथ हिना वहां से लौट आई। आंगन में आकर बर्तन धोने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार सलमान की तरफ जा रहा था, जो अंदर बुखार में तड़प रहा था। काम निपटाकर जैसे ही हिना अंदर गई, उसका दिल कांप उठा। सलमान चारपाई पर बेहोश पड़ा था, आंखें बंद थीं और जिस्म ठंडा हो चुका था। हिना ने सलमान को हिलाया और चीख पड़ी, सलमान उठो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों नहीं उठ रहे? हिना की चीखें सुनकर खाला भी अंदर आ गई। जब नब्ज देखी गई तो पता चला कि सलमान इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका था। हिना रो रो कर बेहाल हो गई। पहले माँ और अब भाई, इस सदमे को सहना उसके लिए नामुमकिन था। इस बेरहम दुनिया में अब वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। हिना की जिंदगी जुल्म और तकलीफों में ही कटती रही। वक्त के साथ हिना जवान हो गई।
उसकी खूबसूरती बिल्कुल अपनी माँ जैसी बेमिसाल और नजरें ठहराने वाली थी। खाला रुखसाना और उसकी बेटी नायला हमेशा ही हिना की खूबसूरती से जलती थी। नायला साधारण शक्ल सूरत की लड़की थी। हिना के सामने वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती थी। इसी वजह से वह हिना से बहुत जलन करती थी। एक दिन हिना के लिए एक अच्छा रिश्ता आया, लेकिन खाला ने सख्ती से हिना को मना कर दिया। मेहमानों के सामने तुम चाय नहीं लाओगी, मेरी बेटी नायला खुद चाय लाएगी। हिना ने खामोशी से सिर हिला दिया, क्योंकि उसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेहमान आ गए और बातों का सिलसिला चलता रहा। नायला चाय लेकर आई, लेकिन अचानक उसके हाथ से चाय गिर गई। जोरदार चीख के साथ खाला रुखसाना ने हिना को आवाज दी, हिना, ये गंदगी साफ करो, नायला का हाथ जल गया है। हिना फौरन दौड़ती हुई वहां पहुंची। दिल में डर और घबराहट थी। वह जानती थी कि बुलाया सिर्फ उसी को गया है और यह उसी की जिम्मेदारी है कि सब कुछ तुरंत ठीक करे। वह फौरन गिरी हुई चाय और कप उठाने लगी। मेहमान जो अब तक बातों में मशगूल थे, अचानक हिना की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। उसके नैन नक्श, सांवला रंग और उसका स्वाभाविक वकार सबको जादू की तरह प्रभावित कर गया। हिना की मौजूदगी में एक खामोश सुंदरता और गरिमा थी, जो किसी भी महफिल का माहौल बदल सकती थी। लड़के की मां ने हैरानी से खाला से पूछा, यह लड़की कौन है? खाला रुखसाना ने तुरंत जवाब दिया, ये हमारे घर की नौकरानी है, यहीं काम करती है। मेहमान चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन खाला का गुस्सा अब हद से बढ़ चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब यह गुस्सा हिना पर निकालना जरूरी था और वह पल बहुत करीब था। अचानक खाला का गुस्सा फूट पड़ा। उसके चेहरे की लालिमा और आंखों की आग किसी तूफान की तरह भड़क रही थी। उसने हिना को जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा, हरामखोर, मना किया था ना कि मेहमानों के सामने मत आना, फिर तू क्यों आई? हिना की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, खाला जी, आपने ही तो बुलाया था। नायला के हाथ पर चाय गिर गई थी, लेकिन खाला ने एक पल के लिए भी उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन हिना अपने झकमों और दुखों के साथ कमरे में बैठी रही, रोती रही और हर बार वही दर्द दोहराती रही। जब भी रिश्ते वाले आते, वे हमेशा हिना की खूबसूरती की तारीफ करते, और यही बात खाला रुखसाना और नायला के दिल में कांटे की तरह चुभती जा रही थी। कुछ दिनों बाद खाला ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल पनपने लगा। हिना को रास्ते से हटाना जरूरी था, ताकि नायला का रिश्ता किसी शानदार घराने में तय हो सके। लेकिन सबके सामने ऐसा करना मुमकिन नहीं था। रामपुर के लोग देख लेते और सवाल उठाते। यह कदम कानूनी तौर पर भी बहुत खतरनाक था। अगले दिन खाला ने हिना से कहा, जाओ कुएं से पानी भरकर लाओ। हिना ने चुपचाप घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ी। पानी भरकर जैसे ही वह वापस मुड़ी, अचानक किसी ने उसके मुंह पर रूमाल रख दिया। वह घबरा गई, लेकिन कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। एक नकाबपोश आदमी चुपचाप हिना को अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले गया। हिना बेहोश थी, दुनिया से बेखबर। उसे नहीं पता था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है और वह आदमी कौन है जो उसे अपने साथ ले जा रहा है। उधर खाला घर के आंगन में इत्मीनान से बैठी हुई थी। तभी उसका फोन बजा। फोन कान से लगाते ही वह मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ से आवाज आई, काम हो गया है। खाला की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बेटी ने पूछा, अम्मी क्या हुआ है? खाला ने धीमी लेकिन संतुष्ट आवाज में कहा, बेटी काम हो गया है। अब उस मनहूस से हमारी जान छूट गई है। उधर जब हिना को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। वह कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। डर और बेचैनी के साथ उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की और किस्मत से उसके हाथ खुल गए। वह तुरंत बाहर निकली। उसका दिमाग उलझा हुआ था। हिना ने देखा कि वह एक जंगल में थी। अचानक उसकी नजर एक नकाबपोश आदमी पर पड़ी जो खाना खा रहा था। उस आदमी को अंदाजा नहीं था कि हिना इतनी जल्दी होश में आ जाएगी। वह तुरंत हिना की तरफ लपका, लेकिन अगले ही पल हिना जंगल में दौड़ पड़ी। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसका अपहरण हो चुका है। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे और आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था। दवा का असर अब भी बाकी था। अचानक वह किसी से जोरदार टकरा गई। धुंधली आंखों से उसने एक नौजवान को देखा और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। वह लेटी हुई थी, अपने दिमाग को संभालने की कोशिश कर रही थी, डर और उलझन के बीच। तभी वहां एक नौजवान आया, वही नौजवान जिससे हिना आखिरी बार जंगल में टकराई थी।
हिना घबरा गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। नौजवान ने नरमी से कहा, आप घबराइए मत, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। वह आदमी शायद आपका अपहरण कर रहा था। मैंने आपको उससे बचा लिया। वह आपकी खाला का नाम ले रहा था, कह रहा था कि उसी ने यह सब करने को कहा था, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मैं आपको अस्पताल ले आया। यह सुनते ही हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खाला अपने जलन और गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने उसे मारने की कोशिश की। हिना फूट फूट कर रोने लगी। नौजवान ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? आपके माता पिता कहाँ हैं? मैं आपको घर छोड़ देता हूं। हिना जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी खाला के घर रहती थी और आज उसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। अब मैं वहां कभी वापस नहीं जा सकती। नौजवान हिना की कहानी सुनकर बहुत दुखी और परेशान हो गया। वह बोला, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं वहां अकेला रहता हूं, लेकिन वहां कई नौकरानियां हैं। आप उनके साथ रह सकती हैं। हिना ने शुक्रगुजार नजरों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उस वक्त उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ खाला रुखसाना की बेटी नायला के लिए रिश्ता आया, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया। नायला की शादी हो गई। रामपुर के लोगों से खाला रुखसाना ने कहा, हिना किसी अपने आशिक के साथ भाग गई है। गांव वाले उसे बुरा भला कहने लगे। अरे कैसी लड़की थी, भाग गई, माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। जबकि खाला रुखसाना खुद पूरी तरह संतुष्ट थी। हिना उस नौजवान के बड़े हवेली जैसे घर में रहने लगी। वह वहां काम करती और कुछ नौकरानियों के साथ रहती थी। लेकिन कब वह नौजवान हिना से प्यार करने लगा, उसे खुद भी पता नहीं चला। हिना की खूबसूरती और नजाकत उसके दिल को बांध चुकी थी। एक दिन उसने हिना से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। यहां अकेला रहता हूं। मेरे माता पिता का इंतकाल हो चुका है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हिना हैरान रह गई। आखिरकार हिना ने हां कर दी और इस तरह हिना की शादी जाहिद से हो गई। जाहिद एक बहुत अच्छा पति साबित हुआ। वह हिना से बेपनाह मोहब्बत करता था और कहता, तुम्हारे अतीत के सारे जख्मों पर मैं मरहम रख दूंगा। हिना, जो बचपन से जुल्म और तकलीफें सहती आई थी, अब उस हवेली की मालकिन बन चुकी थी। दूसरी तरफ खाला रुखसाना की बेटी नायला को तलाका हो गई थी। वे लोग बेहद लालची थे। उन्होंने दहेज में बहुत कुछ ले लिया और कुछ समय बाद नायला को तलाका दे दी। नायला अपनी माँ के घर लौट आई और हर वक्त अपनी माँ से झगड़ती रहती। ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। अगर आप मेरी शादी वहां न करती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। नायला की माँ पछताती रहती, मैंने यह क्या कर दिया। एक दिन नायला की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। तेज बुखार ने उसका चेहरा लाल कर दिया और उसी बुखार ने उसकी जान ले ली। नायला की माँ चीख चीख कर रोने लगी। अपनी जवान बेटी का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यह हमारी बेटी को क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वह बार बार खुद से यही सवाल करती रही। उसका दिल तड़प उठा और तभी उसके जहन में एक मंजर घूम गया। वह मासूम सलमान जो बुखार में तड़प रहा था और जिसने उसी तरह जान गंवा दी थी। उसे याद आया कि कैसे हिना ने अपने भाई के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाकर मदद मांगी थी, लेकिन वह तब भी जालिम बनी रही। अपने गुनाहों का उसे शिद्दत से एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रो पड़ी। हिना कहाँ थी, उसे इसकी कोई खबर नहीं थी। एक दिन खाला रुखसाना के सीने में तेज दर्द उठा और उसे लकवे का दौरा पड़ गया। अब वह चारपाई पर बेबस और लाचार जिंदगी जीने लगी। हर पल उसे इसी बात का इंतजार रहता कि कब हिना आए और वह उससे माफी मांग सके। दूसरी तरफ हिना जाहिद के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। अल्लाह ने उसे एक बेटे की नेमत से नवाजा और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन जाहिद ने कहा, हिना, तुम्हें अपनी खाला से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ वह अब अतीत का हिस्सा है। हिना ने कहा, ठीक है। अगले दिन वह अपने बेटे के साथ अपनी खाला के घर पहुंची, लेकिन जो मंजर उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। खाला रुखसाना बेबस हालत में चारपाई पर पड़ी लगातार रो रही थी। हिना तुरंत आगे बढ़ी। खाला ने हिना को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, तुम्हारी भी और सलमान की भी, मुझे माफ कर दो। हिना ने कहा, खाला, मैं आपको दिल से माफ करती हूं। उसी पल खाला रुखसाना ने दम तोड़ दिया, जैसे वह सिर्फ इसी इंतजार में थी कि हिना से माफी मांग सके। हिना को उनके जाने का बहुत दुख हुआ,
लेकिन उसके दिल में सुकून था कि अल्लाह ने इंसाफ किया। जो जुल्म उसे बचपन से सहने पड़े थे, आज उनका अंत हो गया था। हिना अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। कई लड़कियां उसकी किस्मत देखकर जलती थीं, लेकिन हिना इन सब से बेपरवाह थी, क्योंकि अल्लाह ने उसके सब्र का फल दे दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना ही खामोश क्यों ना हो, अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बचता। जो सब्र करता है, अल्लाह उसका अंजाम खुद लिखता है, और वह अंजाम हमेशा हक के साथ होता है। प्यारे दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।